आज मैं ये इसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसमें स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ से। जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाके पहले एक बार आप उसको देख लो ताकि आप कंटिन्यूएशन में रहो और आपको पूरा टॉपिक समझ में आए। ये रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इनके ऊपर बेसिस पे होता है। तो देखो जैसे पहला रूल है, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिज़ायर्ड नंबर हैपन्स टू बी मोर देन 5। जैसे ये है, मान लो आपका डिज़ायर्ड नंबर 2.48, उसके बाद वाला नंबर देखो 6, ये है आपकी डिजिट जो डिज़ायर्ड नंबर के बाद आ रही है। मान लो आपको इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। मान लो है अभी क्या ना 3 डेसिमल प्लेस में है, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो हम देखेंगे 6 को, 6 5 से बड़ा है कि छोटा है? 6 5 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसके प्रीसीडिंग एक नंबर, पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो नंबर हो जाएगा 2.49। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 3.57 और यहाँ पर दे दिया आपको मैंने 7, और मैंने बोला इस 7 को ड्रॉप करना है। तो 7 को अगर ड्रॉप करना है तो आप क्या देखोगे, ये 7 5 से बड़ा है कि छोटा है? ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3.58। जस्ट उसके एक नंबर, पहले वाले नंबर को हम ऐड करके एक नंबर बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला रूल? ये सिंपल रूल है, ये पहले भी हम लोग करते थे। अब देखो, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिज़ायर्ड नंबर इज़ लेस देन 5, जैसे ये वाले नंबर को देखो, हमें रिमूव करना है 4 को, और ये जो 4 है ये 5 से छोटा है। आखिरी वाले नंबर को देखो 5 से छोटा है, तो जस्ट उसके पहले वाले नंबर को एज इट इज़ रहने देंगे, ऐड करके बढ़ाएंगे नहीं। मैं क्या कर दूंगा 7.24, है ना, 4 जो है उसको ड्रॉप कर रहे थे। जैसे एक और नंबर सोचो, जैसे 5.124, ऐसा नंबर ले लो 5.124। अब ये देखो, ये जो 4 है ये 5 से छोटा है। अगर इसको ड्रॉप करना है हमें, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें अगर आंसर देना है, दो नहीं सॉरी, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक देना अगर आंसर, तो इस 4 को अगर ड्रॉप करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 5.12 ही लिखूंगा, क्योंकि 4 को मुझे ड्रॉप करना था, 4 जो था वो 5 से छोटा था। ठीक है, बात समझ में आई? थर्ड वाले केस में देखो, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिज़ायर्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट हैपन्स टू बी 5। मान लो अब हमें जो नंबर ड्रॉप करना है वो 5 ही है। जैसे ये देखो ध्यान से 4.75, ये थोड़ा समझाने वाली चीज़ है, यहाँ ध्यान से देखो। तो हम क्या देखेंगे, इसके एक नंबर पहले वाले नंबर को देखोगे आप, ये 7 जो है ये ऑड है कि इवन है? देखो वैसे ये 7 जो था ये ऑड है कि इवन है? ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर रहा तो आप इसको 1 से बढ़ा दोगे। हम क्या कर देंगे, 4.7 को क्या कर देंगे, 4.8 कर देंगे। और जैसे नेक्स्ट वाले को देखो 4.65, इसमें ये जो 5 को ड्रॉप करना था हमें, आप देखोगे इस 5 से पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है? ये क्या नंबर है, इवन है। तो हम इस नंबर को एज इट इज़ रहने देंगे, 4.6 ही रहने देंगे। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5 पॉइंट मान लो हम लोग को दिया है 95 ये, और एक बार दिया है तुम्हें 5.85। क्या करोगे इन दोनों केसेस में? ध्यान से देखो, ये 5 को हमें ड्रॉप करना था, उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देखो 9 को, ये 9 ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर है। इसको ड्रॉप करना है तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे। 5.9 को तुम क्या लिख दोगे, एक ऐड कर दोगे डेसिमल प्लेस, तो क्या हो जाएगा, ये 6.0 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये जो है 5.85, इसमें 5 को ड्रॉप करना है हमें, उसके जस्ट पहले वाले नंबर को देखोगे वो ऑड है कि इवन है? यहाँ पर ये हमारा इवन नंबर है, 8 है, तो मैं इसको बिल्कुल बढ़ाऊंगा नहीं, टच नहीं करूँगा, इसको 5.8 ही रहने दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 5 पे लगता है। ये रूल आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। फिर से बता रहा हूँ, एक और नंबर ले देता हूँ। जैसे मान लो दिया है 5.25 और फिर एक बार दे दिया आपको 5.15, क्या करोगे आप दोनों केसेस में? 5.25 में ये जो 2 है ये इवन नंबर है, इसको छोड़ दोगे आप, ऐसे ही रहने दोगे, 5.2 ही रहने दोगे। और 5.15 में ये ऑड नंबर है, उसको भी बढ़ा के 5.2 कर दोगे, एक नंबर ऐड कर दोगे। ये दिमाग में रखना, राउंडिंग ऑफ ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई? अब एडिशन ऑफ नंबर्स, अब एडिशन ऑफ नंबर्स में एक नया सिग्नल रूल लगता है, बहुत ध्यान से देखते जाओ। जैसे देखो ये 3 नंबर है, आप इनको ऐड कर रहे हो, तो हम लोग को क्या देखना है इसमें, कि उस नंबर को देखना है जिसमें सबसे कम प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसमें देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है, एक प्लेस है। ऊपर वाले में डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेस दिख रही है, 2।
नीचे वाले में डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस दिख रही हैं? 3। इनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट के बाद किस में है? इस 5.3 में, है ना, एक डेसिमल प्लेस है। तो याद रखना आपका आंसर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है 25.3। देखो अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे? 2 थे। तो आप बोलोगे सर हाँ आपने तो अभी बोला था कि जो सबसे छोटा है उतने में ही आंसर देना है। आंसर देना है उतने में, डेसिमल प्लेस के बाद उतनी ही प्लेसेस में आंसर देना है। उसके पहले कितने नंबर आ गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इन तीनों को ऐड किया हमारा आंसर कितना आ रहा है? 14.264 आ रहा है। इसको मेरे को डेसिमल प्लेस के बाद एक डेसिमल तक आंसर देना है, मैं दूंगा 14.2। अब देखो यहाँ 14.2 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? 2 थे। तो आप बोलोगे तो ये तो सर गलत हो गया, आंसर तो आपको 2 डेसिमल प्लेस में देना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना था। मैं कभी भी नहीं बोला कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। मैंने बोला डेसिमल प्लेस के बाद आप देखोगे सबसे छोटे नंबर में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? एक डेसिमल प्लेस है। तो हमें आंसर को एक डेसिमल प्लेस में ही कंप्लीट करना है, ये याद रखना। डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस आनी चाहिए, उसके पहले कितने नंबर आ जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? 14.2। जैसे आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये दिया 90.121 ऊपर वाला। डेसिमल के बाद देखो कितनी प्लेसेस हैं? 3 है। और इसमें 1.2, इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 1 है। हमें आंसर कितने नंबर में देना है? एक डेसिमल प्लेस में देना है। आंसर कितना आया हमारा? 91.321 आ रहा है। 91.321 आ रहा है ना। डेसिमल के बाद देखो कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 3 प्लेसेस आ रही हैं। उसको कन्वर्ट कर दोगे एक डेसिमल प्लेस में, हम आंसर को देंगे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस में, 91.3 लिखेंगे, है ना। 91 पे ध्यान नहीं दोगे, वह 91 की जगह 101 भी आ सकता है ना। 3 नंबर भी आ सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स भी आ सकते हैं डेसिमल से पहले। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल से पहले कितने नंबर आ रहे हैं। आपको ध्यान बस देना है कि डेसिमल के बाद हमें एक डेसिमल प्लेस में ही आंसर देना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल चलता है जो एडिशन में चलता है ना। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा क्या होगा। अब सब्ट्रैक्शन में देखो 35.4321 है, माइनस 25.52 किए। डेसिमल के बाद देखो कितनी प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं। उधर डेसिमल के बाद कितनी थी? 4 थी। तो हम डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक आंसर देना है? 2 डेसिमल प्लेस तक। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 9.9121 आ रहा है। इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दोगे, 9.91 लिख दोगे। राउंडिंग ऑफ भी करोगे 21 से पहले, तो 2 देखो 5 से छोटा है, तो इस वाले पहले वाले नंबर को हम लोग बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, 9.91 ही करके छोड़ दोगे। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया कि डेसिमल प्लेसेस के ही बेसिस पे हमें आंसर देना है। अब आओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में, इस पे हमें क्या रूल लगाना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल प्लेस नहीं देखना, सॉरी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं टोटल। डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद सब गिन लोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं आपको रूल पहले ही समझा चुका हूँ, वही रूल लगेंगे। अब आंसर देखो क्या आ रहा है। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 22.48344 इतना आ रहा है। हमें आंसर कितने नंबर पे देना है? हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है, क्योंकि इसका छोटा वाला नंबर कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स का था? 3 का था। मुझे आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है। और यहाँ आंसर देखो क्या आ रहा है? 22.48344 आ रहा है। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं कैसे दूंगा? इस 8 से समझ लो यानी सब नंबर ड्रॉप करने। 8 को ड्रॉप करना, ये 8 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से बड़ा है। तो जस्ट उसके एक पहले वाले नंबर को मैं बढ़ा दूंगा और मैं लिख दूंगा 22.5। अब देखो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अब डेसिमल प्लेस के बाद वाले नंबर्स को नहीं देखना है जो एडिशन में कर रहे थे, वो रूल नहीं लगेगा। हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? 3। तो मुझे आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मैंने दे दिया 22.5। क्लियर हुआ पहला। दूसरे वाले रूल को देखो, 6.23 इंटू 2.4। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने? 2 हैं। छोटे वाले नंबर को देखो, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 14.952 आ रहा है। अब 14.952 को मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना है। तो मैं क्या करूँगा? ये देखो, यानी इस 952 में से 9 को ड्रॉप करना है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको 1 से मैं ऐड कर दूंगा। तो 14.9 में डेसिमल 0.1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
तो मैं आंसर दूंगा 15, बस ये लिख के आ जाऊंगा मैं। तो आंसर कितना हुआ, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। यहाँ पर भी देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दो, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने हैं, दो हैं। तो आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट वाले को देखो 17.9 इंटू 0.08। अब तुम्हें पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेफ्ट साइड के जीरो को गिनते नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर क्या आ रहा है, 1.432 आ रहा है आपका, है ना। इसको एक सिग्निफिकेंट में आंसर देना है हम लोग को। 4 जो है 5 से छोटा है, इसको यानी ड्रॉप करना है मुझे 4 को, है ना, ड्रॉप करना है ना, ये 5 से छोटा है तो मुझे इसको इंक्रीज़ भी नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है। तो मैं 1.4 भी नहीं रख सकता क्योंकि मेरे को एक ही नंबर में आंसर देना है। मैं आंसर लिख के आ जाऊँगा 1। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहे हैं क्लास 11th में, आप लोग इतने बच्चे नहीं हो। हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना सिखा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही ध्यान रखना है। अगर ये नहीं लिखोगे, 1 नहीं लिख के आओगे, तो पूरा 0 दे देगी टीचर, मार्क्स काट देगी। तो ये याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर कैसे देने हैं। अब देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एग्जैक्ट नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका ध्यान कैसे रखना है और इसको करना कैसे वो समझा रहा हूँ। अगर मान लो इन कैलकुलेशन द एग्जैक्ट नंबर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि देखो ये जो नंबर था इसमें एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, ये वाला एग्जैक्ट नंबर। आप इसको देखोगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे इस पर। आप ये नहीं बोलोगे कि आप मेरे को आंसर एक नंबर पे देना है 7 या एक डिजिट पे देना है। आप दूसरे वाले नंबर को देखोगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 3.5 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मेरे आंसर को मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, इस एग्जैक्ट नंबर को छोड़ देना है। यानी 24.5 को मैं क्या लिखूंगा, ये 5 से पहले देखो 4 जो है इवन है कि ऑड है, इवन है, तो ऐसे ही छोड़ देना है। और मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा 24। आंसर मेरा कितना आया, 24 आया, है ना। 0.5 को ड्रॉप कर देंगे। याद रखना इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और साथ अगर एग्जैक्ट नंबर हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट नंबर को छोड़ देना है। नेक्स्ट वाले को देखो, जैसे 4 पॉइंट, अब ये डिवीजन सिखा रहा हूँ मैं, और इसी रूल पे मैं अभी क्वेश्चंस और कराऊंगा, हाँ, एग्जैक्ट नंबर पे। यहाँ देखो 4.235 डिवाइडेड बाय 1.52। अब आप देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। तो मुझे आंसर कितने नंबर पे देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है। आंसर क्या आ रहा है, 2.786। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है, यानी 6 को ड्रॉप करना है। 6 जो है 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है, तो मैं इसको कर दूंगा 2.79। बस ऐसा लिख के आ जाऊंगा बाहर, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, ये आंसर आएगा तो हम उसको एक नंबर बढ़ा देंगे, 2.79 कर देंगे। नेक्स्ट वाले नंबर को देखो, 78.52 को डिवाइड कर रहे हो 21 से। अब 21 यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नंबर आ गया। एग्जैक्ट नंबर आ गया तो हमें ध्यान किस पे देना है, हमें 4 नंबर पे ध्यान देना है, और इन चारों नंबर पे ही आंसर देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर क्या आ रहा है आपका, 3.73904 आ रहा है। ये आ रहा है आपका 3.73904। 4 नंबर पे आंसर देना है, यानी मेरे को 9 तक आंसर देना है। तो मैं उसके जस्ट पहले की एक डिजिट देखूंगा, ये 5 से बड़ी कि छोटी है, छोटी है, तो मुझे उसको ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद वाली को भी ड्रॉप कर देना है। तो मैं इसका आंसर दूंगा 3.739, ये लिख के आऊँगा। 78.52 को 21 से डिवाइड करेंगे और 3.739 आंसर देंगे। 21 पे ध्यान नहीं देंगे। 56 देखो, ये फिर से एग्जैक्ट नंबर है, 4.2 से डिवाइड कर रहे हो, तो मुझे इस पे ध्यान देना है। इसमें कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 2, तो मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना है। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आया, 13.33 आया। अब 13.33 में देखो ये 3 से ड्रॉप करना है, मेरे को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नंबर आंसर देना है। इस 3 को ड्रॉप करना है, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो मुझे नंबर को राउंड ऑफ कुछ नहीं करना है, मैं इसका आंसर दे दूंगा 13 लिख के छोड़ दूंगा, क्योंकि दो नंबर पे देना है मुझे आंसर, तो मैं दो नंबर लिख के छोड़ दूंगा। 56 पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। बात समझ में आई एग्जैक्ट नंबर के साथ कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों सिखा दिए। अब आओ डायमेंशनल एनालिसिस में। डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे कैसे, जैसे दिया है आपको किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। देखो हम सबसे पहले ना यूनिट लिख देंगे किलोमीटर और मीटर का, कि इनके बीच में क्या यूनिट चलता है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ये मालूम है आपको। तो मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 मीटर ऊपर बाय 1 किलोमीटर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 किलोमीटर ऊपर बाय 1000 मीटर।
ठीक है, ये दोनों ही 1 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ आप, होंगे ना 1, तो दोनों 1 होंगे। अब इसमें से हम यूज़ कौन सा करेंगे, जैसे यहाँ पर किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो आप पहले तो किलोमीटर क्यूब लिख दो। इसको कन्वर्ट करना है तो याद रखना हमें इसको काटना है किलोमीटर को। इन दोनों में से कब कटेगा ये, इस वाले टर्म को अगर मैं लिखूँगा 1 किलोमीटर को नीचे लिखूँगा तो नीचे ऊपर दोनों कट जाएंगे, तो मैं इस वाली वैल्यू को उठाऊँगा, किस वाली वैल्यू को, 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर को। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर, और काटना क्या है, क्यूब क्यूब काटना है, तो इसका भी मैं क्यूब कर दूँगा। ठीक है, 3 टाइम्स कर दूँगा। क्यों करूँगा ऐसा बता रहा हूँ, देखो आप नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है। के एम क्यूब यहीं रहा, 1000 का 3 बार क्यूब करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये 10⁻³ था पहले से ही 1000, उसका भी 3 बार यानी 10⁹ हो गया, और लिख दोगे मीटर क्यूब, ऐसा लिख दोगे, है ना। और नीचे आ गया 1, 1 का क्या क्यूब 1 ही रहेगा, किलोमीटर क्यूब, आप ऐसे लिखोगे किलोमीटर क्यूब को काट दोगे, आंसर आ गया हमारा 10⁹ मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ये फर्स्ट वाला कन्वर्जन था, पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई। उसके बाद देखो जैसे नेक्स्ट है, कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में, फिर से वही लिखोगे आप, क्या लिख सकते हो आप, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखते हो आप, ऐसा लिखते हो ना, तो 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर, एक कन्वर्जन हो गया, या दूसरा हो गया 1 किलोमीटर बाय 1000 मीटर, ये दोनों क्या हो गए, ये सब 1, दोनों के ही अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब हम इसमें से उठाएंगे क्या, कौन सा, मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो मैं इस बार इस वाली कन्वर्जन को उठाऊंगा ताकि ये मीटर मीटर कट जाए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मीटर क्यूब, लिख दिया, इनटू 1 किलोमीटर, ये वाले को उठाऊंगा बाय 1000 मीटर, इसको लिखूंगा नीचे, और इसका क्यूब कर दूंगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर क्यूब को काटना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब ऐसे ही रहा, 1 किलोमीटर को ऐसे ही लिख देंगे 1 किलोमीटर क्यूब, और 1000 मीटर को मैं लिख दूंगा 10⁻3, ये नीचे हो रहा है ना 10⁻3 का मीटर क्यूब, यानी ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10⁹ मीटर क्यूब, नीचे हो गया 10⁹ मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब काट दी, है ना, 10⁻3 था, देखो उसका क्यूब किए तो 10⁹ हो गया। अब इसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁹ किलोमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब किलोमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आंसर आएगा 10⁻⁹ किलोमीटर क्यूब। ये तरीका है केमिस्ट्री में करने का, है ना। इसी तरह से कन्वर्जन्स करोगे तो बहुत अच्छे आंसर आएंगे, बहुत ईजी आंसर आएंगे, और मार्क्स पूरे मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट देखो, 1000 मीटर क्यूबिक मीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो रूल क्या है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है। पहले तो आप उसके स्टैंडर्ड यूनिट को लिख दोगे, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट को लिखोगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसमें कैसे कर देंगे, 10 डेसीमीटर बाय 1 मीटर दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर बाय 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1, हम इसको ऐसा लिख देंगे। दोनों तरह से ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ये यूज़ करेंगे। और अब हमें 1000 क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1000 क्यूबिक मीटर को पहले आप ऐसा लिख दो। इसको काटना है तो मैं किससे काटूंगा, मीटर कब कटेगा, इससे काटूंगा जब इसको रखूँगा ऊपर, तो 10 डेसीमीटर बाय 1 मीटर को रखूँगा, और इसका कर दूँगा मैं क्यूब, क्योंकि क्यूब काटना है, 1 मीटर ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब इंटू यहाँ पर लिख दूँगा 10⁻³ DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब हो गया 10⁻3, 10 3 बार कितना हो जाएगा 10⁻3, और नीचे आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर, लिख देंगे ऐसा। मीटर क्यूब को काट दी, तो 10⁻3 और 10⁻3 कितने हो गए हमारे पास, 6 जीरो हो गए, 10⁻6 DM क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर 10⁻6 DM क्यूब वाला। समझ में आ रहा है। इसके एडवांस क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3.5 माइल्स को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो, 1 माइल कितना होता है, 1760 यार्ड होता है ना। 1 यार्ड 3 फीट होता है, 1 फीट 12 इंच होता है, और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। हमें क्या कन्वर्ट करना था, माइल को सेंटीमीटर, सबसे बड़े यूनिट को सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना था, माइल को सेंटीमीटर में ले जाना था।
तो हम लोग इसको कैसे 1 कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1760 यार्ड बाय 1 माइल। ये भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, 1 है ना। 1760 यार्ड बाय 1 माइल लिख सकता हूँ मैं। दैट इज़ इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 फीट बाय 1 यार्ड, है ना। ये भी 1 होगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ इसमें आगे 12 इंच को भी डिवाइड कर दो किससे, 1 फीट से। और उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.54 सेंटीमीटर को उसके नीचे 1 इंच कर दो। ये सब क्या है, ये पूरे की पूरे यूनिट 1 है कि नहीं। इसके उल्टे भी 1 है ना। मैं चाहूँ तो 1 माइल बाय 1760 यार्ड भी लिख सकता हूँ, 1 यार्ड बाय 3 फीट भी लिख सकता हूँ, 1 फीट बाय 12 इंच और 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको अभी लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका उल्टा भी लिखोगे, है ना, अगर लिखना है तो। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो कन्वर्ट करना है हमें, माइल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो माइल मुझे नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने बड़े यूनिट्स को नीचे लेते गया हूँ और छोटे यूनिट्स ऊपर लिखते गया हूँ। अब देखो कैसे करेंगे हम। 3.5 माइल्स था, तो 3.5 माइल्स लिख दोगे आप। इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो यार्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, 1760 यार्ड बाय 1 माइल लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया 1 माइल, ताकि माइल माइल कट जाए और हमारा आंसर यार्ड में आ जाए। अब यार्ड को फीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 3 फीट लिख दूंगा, उसके नीचे 1 यार्ड लिख दूंगा। ठीक है, ये लिख दिया 1 यार्ड, ताकि ये यार्ड यार्ड कट जाए और आंसर मेरा फीट में आ जाए। फिर इंच में कन्वर्ट करना है, तो मैं 12 इंच लिख दूंगा बाय 1 फीट लिख दूंगा, ताकि ये फीट फीट देखो कट रही है। ठीक है, फीट फीट कट रही है, इंच में आंसर आ जाएगा। और इंच को सेंटीमीटर में करना है, तो 2.54 सेंटीमीटर लिख दूंगा बाय 1 इंच लिख दूंगा। लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको काटना शुरू करेंगे। देखो, ये माइल को काटा, ये माइल को काट दिया, ये यार्ड कटा, ये यार्ड कट गया, फीट कटा, फीट कट गया, और ये इंच कटा, ये इंच कट गया। तो बचा क्या हमारा, बचा 3.5 इंटू 1760 बचा था। 1760 इंटू, देखो ये 3 फीट का 3 बचा है 3 लिखे, फिर 12 इंच का 12 बचा है और 2.54 बचा है। अब ये पूरा आंसर आ गया मेरा सेंटीमीटर में। जो भी आया है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा मेरा किस में, सेंटीमीटर में। समझ में आया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा और उसके लाइन से हमें कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, तो आप हर कन्वर्जन में अपने काम के कन्वर्जन को लिखते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, आंसर को निकाल लोगे जैसा चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमें कन्वर्ट करना है इसको ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट डेंसिटी का क्या होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर होता है ना। तो हमें केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी किसको बोलते हैं बताओ, डेंसिटी बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम को, है ना। यह आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो मास को हम लोग लिख देंगे, इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मास क्या हो जाता है 1 ग्राम जैसे दिया हुआ है बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, केजी पर क्यूबिक मीटर में। तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट लिख दो, 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम। और तो इसको हम लोग दोनों तरफ से लिख देंगे 1000 ग्राम बाय 1 केजी, दैट इज़ इक्वल टू 1 केजी बाय 1000 ग्राम, है ना। ये हो गया 1 फर्स्ट कन्वर्जन मेरा। और दूसरा कन्वर्जन है सेंटीमीटर क्यूब का, तो मैं लिख दूंगा 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1। ये दूसरा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब हमको दोनों की ज़रूरत करनी है, इसको कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो देखो मैं 1 ग्राम लिखा, ये वाला, है ना, और नीचे लिख दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 1 ग्राम लिखो और इसको ग्राम को काटना है, तो मैं 1 केजी बाय 1000 ग्राम वाले यूनिट को यूज़ करूँगा। 1 केजी बाय 1000 ग्राम वाले यूनिट को यूज़ करेंगे। और इसका क्यूब यूब नहीं करोगे, है ना, क्योंकि 1 केजी या 1 ग्राम जो है इसका क्यूब नहीं हुआ, क्यूब किसका हुआ है, सेंटीमीटर का हुआ है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 केजी बाय 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा यूनिट जो था मेरा नीचे था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1
cm³ लिखो और इसको काटने के लिए मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर क्यूब को काटने के लिए 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर वाले यूनिट को यूज़ करूँगा। तो 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर वाले यूनिट को यूज़ करेंगे और इसका क्यूब कर देंगे। क्यों क्यूब कर देंगे? क्योंकि उसने खुद ही बोला इसका क्यूब करना है सेंटीमीटर क्यूब को काटने के लिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 ग्राम लिखा हुआ है इंटू 1 kg लिखा हुआ है बाय 1000 ग्राम, ये 1000 लिखो, ग्राम लिखो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 क्यूबिक मीटर बाय, ये देखो 100 का क्यूब है यानी ये कितना हो जाएगा 10⁻²⁵, तो ये 10⁻6 हो गया है ना, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब काटो, ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया और ये ग्राम और ये ग्राम कट गया। अब देखो यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, ये 1000 नीचे आ रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप 10⁻³ लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो न्यूमरेटर में kg, और नीचे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/10⁻6 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और यहाँ आ रहा है मीटर क्यूब, बस ये बच रहा है। ये 10⁻6 ऊपर चले जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻6 है ना, और ये हो जाएगा kg पर क्यूबिक मीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, यानी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये आंसर आया किसका, हमारे ऐसा यूनिट ऑफ वाटर का। डेंसिटी क्या थी, मास बाय वॉल्यूम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। अगर आप इसको चेंज कर लोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ये याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, जग कंटेन्स 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ मिल्क को क्यूबिक मीटर में। ये बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम लोग 1 लीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 लीटर कितना होता है, तो याद रखना 1000 सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, क्यूबिक मीटर में। और लीटर कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो अब तुम्हें ये भी पता है 1 मीटर कितना होता है, वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्यूबिक मीटर ये वाला भी यूनिट लिख लोगे। अब दोनों यूनिट को यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको आप लिख दोगे 2 बार 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1। एक ये यूनिट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और ऊपर वाला यूनिट तो कन्वर्जन है, डायरेक्ट दिख रहा है। 1 लीटर को क्या करना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 लीटर्स ऑफ मिल्क था, तो 3 लीटर्स को काटोगे तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय नीचे लिख दोगे 1 लीटर, है ना। लीटर काटने के लिए हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो पहले कटा ये लीटर और ये लीटर कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया आपका आंसर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को काटना है, तो उसके आगे लिख दो आप 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर वाला जो है ये यूनिट लिख दो, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, और इसका भी कर दो क्यूब, ठीक है। तब जाके कन्वर्ट होगा क्यूबिक मीटर में। याद रखना इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स इसकी आपको दिखानी पड़ेंगी। तो 1 क्यूबिक मीटर यहाँ ऊपर आया और नीचे आ गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब हम मेरा आ रहा है 3000 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, या 3 को 10⁻3 बोल सकता हूँ और वो 10⁻6 है, तो कट के हुआ 3 इंटू 10⁻3 क्यूबिक मीटर। तो याद रखना 1 लीटर का कन्वर्जन क्यूबिक मीटर में 3 इंटू 10⁻3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका 3rd पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊँगा।